बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मैं हूँ माजिद राना। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की बेहुरमती का बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुल्तान नामी शख्स है, उसका वालिद नवीद है, उनका ताल्लुक है मसीही बरादरी से। उनकी घर की दीवार के साथ कुरान पाक के मुकद्दस औराक का एक बॉक्स लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि नवीद ने अखबारात और कुरान पाक के जो औराक थे उनको निकाला और नजर आतश कर दिया। उस पर जो अहले इलाका हैं वो मुश्तिल हो गए, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। नवीद को भी बहुत ज्यादा जदोकोब किया गया, उनके घर की दीवारों को, खिड़कियों को तोड़ दिया गया। उनका एक कारखाना था जूतों का, घर से मुल्हिका, उसको भी नजर आतश कर दिया गया। लेकिन जराए के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि नवीद मसीह ने यह सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। बॉक्स भर गया था, उसने अखबारात समझकर बाहर निकाला और उनको नजर आतश कर दिया। जराए के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि नवीद मसीह ने यह सब कुछ अनजाने में किया, गैर दानिस्ता तौर पर किया। इसमें मजहब का मजाक उड़ाने का या नाउज़बिल्ला कुरान पाक को नजर आतश करके तज़हीक करने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। उसे मालूम नहीं था कि इसमें कुरान पाक के औराक भी मौजूद हैं। इस पर अहले इलाका ने उनको खूब ज़दोकोब किया। इस पर जब 15 पर कॉल की गई, पुलिस आई, तो उसने आके जो मुश्तिल लोग थे उनको जमा किया। जो उलमा इकराम थे उनको बीच में लाए, उनसे तकारीर करवाई गई और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि नवीद मसीह ने जो कभी हरकत चाहे अनजाने में की है या जानबूझकर की है, इसको इसकी सजा मिलेगी। लेकिन लोगों से यह दरख्वास्त है कि अब कानून को अपना इंसाफ करने दे, कानून को हरगिज हाथ में ना ले। ये इस नोयत का वाकया जो मजहब की आड़ में किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का और नाउज़बिल्ला इस्लाम का लोग पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। तकरीबन 2 साल पहले प्रियंका कुमार, जिसका ताल्लुक श्रीलंका से था, सियालकोट की एक निजी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर था। फैक्ट्री की सफाई के दौरान मजहबी तहरीर वाला एक स्टिकर उखाड़ दिया गया था, जिसको इशू बनाकर, जिसकी वजह से प्रियंका कुमार पर मजहबी बेहुरमती का इल्जाम लगाया गया और उसको खूब जदोकोब किया गया। मलक अदनान, जिसने इसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी, इसको लेकर छत पर पहुंच गया, लेकिन जो फैक्ट्री के वर्कर थे उन्होंने दरवाजा तोड़कर पहले तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब वो अपनी जान से चला गया, हाथ धो बैठा, फिर उसके बाद उसको आग लगा दी गई। इस पर अदालत ने 6 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई, 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 76 लोगों को 2-2 साल की कैद सुनाई। सियालकोट के वाक़े से तकरीबन 1 साल पहले जिला खुशाब के इलाके कायदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को मजहबी इंतहा पसंदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के इल्जाम में गोली मारकर जान बहक कर दिया था। जब तहकीकात से पता चला तो जनरल मैनेजर ने इसके दोस्त को जान से मारने की कोशिश में सिक्योरिटी गार्ड्स को काम से निकाल दिया था। बाद में अपना तल्लक वास्ता इस्तेमाल करके अपनी नौकरी पर दोबारा बहाल हो गया। सानेहा जड़ावाला को तो कौन नहीं जानता। जब रात को चंद शिद्दत पसंद लोगों ने कुरान पाक को बेहुरमती करके एक तस्वीर के साथ मस्जिद के सामने डाल दिया था तो लोग इंतहाई मुश्तिल हो गए थे। उन्होंने असाई बरादरी, मसीही बरादरी के कई घरों को, पूरी बस्ती को नजर आतश कर दिया था और कई गिरजा घरों को नजर आतश कर दिया था, आग में झोंक दिया था। उस वजह से भी पाकिस्तान का बहुत मजाक उड़ा था। चंद दिन पहले, चंद माह पहले लाहौर में एक खातून ने अरबी कैरियोग्राफी के जो लिबास पहना हुआ था, हलवा उस पर लिखा हुआ था, वो लोग अभी तक नहीं भूले, सबके सामने हैं। उस बिना पर भी पाकिस्तानियों का इस्लाम का नाउज़ बिल्ला मजाक बनाया गया था। ये सारे वाक़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, क्योंकि इन सब में कोई भी तहकीक का जवाज नहीं है, कोई भी तहकीक का अमल नहीं है। देखा देखी, इश्तियाल अंगेजी में ये सारे वाक़े हुए और जिसमें पूरी दुनिया में नाउज़ बिल्ला लोगों का तो क्या जाता है, हमारा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से है।
اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے، حالانکہ واضح الفاظ میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مومنوں، اے مسلمانوں، جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی خوب طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی قوم کو، کسی قبیلے کو نقصان پہنچے اور بعد میں تم افسوس کرو، اس پر افسردہ ہو۔ مجھے اس بات کا جواب دیں جو یہ لوگ اشتعال انگیزی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو گھروں کو جلاتے ہیں، کیا یہ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مساجد میں جاتے ہیں؟ کیا یہ روزانہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے مکتبہ فکر کے افراد بستے ہیں جو اپنی مذہبی تشہیر کے لیے دیواروں پر مختلف قسم کے اشتہار چسپاں کرتے ہیں، ان پر مختلف اعلانات کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے برگزیدہ بزرگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہہ کر کہاں پر جاتے ہیں؟ وہ سارے بہہ کر یا تو نیچے گرتے ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک نالیوں کی زینت بنتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ صرف اس لیے مذہبی طور پر جرم نہیں ہے، بے حرمتی نہیں ہے کہ یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں؟ کیا اس بنا پر ان کے گھروں کو جلایا نہیں جانا چاہیے، ان کو زد و کوب نہیں کرنا چاہیے؟ تب ہماری مذہبی جوشیت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر کوئی اس نوعیت کا واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس کو بلائیں، ہمارے اداروں کو اطلاع کریں، اداروں پر اعتماد کریں۔ 295A اور 298A کے تحت اس کی کارروائی کی جائے گی، لاکھوں روپے جرمانہ ہے، اور اگر کیس زیادہ سخت ہے تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارے اداروں پر اعتماد کریں، نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا مذاق نہ اڑوائیں، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق نہ بنوائیں، اچھے اور ذمہ دار شہری بنیں۔ دوبارہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔